को थोड़ा सा रियलाइजेशन मिलाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे हम पढ़े और हम Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning sir. You are most welcome in my 10th class which is belongs to your grammar class. आज हम लोग टेंस के थ्रू ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं उसके बाद का चैप्टर है जो कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब हम आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन मिलाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे हम पढ़े और हम लोग आगे आ गए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव इन तीनों सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट किया। वो तीनों सेंटेंस हर टेंस में हमें पढ़ने को मिलेंगे, हमें पढ़ना है। टेंस अलग अलग होंगे, उनके फॉर्म अलग अलग होंगे, बट हमें सेंटेंसेस यही पढ़ने हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव, इन्हीं को हमें पढ़ना है और जानना है। ओके? यस सर। अब हम बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि हमें पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको मैंने कहा कि रिवाइज मिलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? मैंने आपको बताया था कि रेगुलर मोड में होने वाली हर घटना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। उसको जिनको नहीं पता है वो आपको अच्छे से जाके वीडियो वॉच करें, और नहीं तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको रियलाइज करा देना, उसको आप रियलाइज करके अपने माइंड को सेट कर लीजिए। रेगुलर मोड में घटने वाली हर घटना आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे आप खेलता है या नहीं, क्रिकेट खेलता है या नहीं। तो आपने देखा कि सामने वाला कहा कि नहीं वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, अर्थात क्रिकेट वो आज से नहीं खेल रहा है, पहले से खेल रहा है और रेगुलर मोड में खेल रहा है। इसलिए लगातार होने के कारण घटना को हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू रखते हैं। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे हम जब आते हैं तो अगला टेंस हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम 2-3 नाम से और जानते हैं, 2 नाम से, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम डेफिनेशंस को क्लियर कर लें। The present continuous is a verb form। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? इज अ वर्ब फॉर्म। जैसे वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है, रूप होता है, क्या होता है? यूज्ड इन अ मॉडर्न इंग्लिश। जो कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में, यानी इस समय जो इंग्लिश चल रही है उसमें कह रहा है यूज किया जाता है। क्या किस लिए यूज किया जाता है? That combines the present tense with the continuous aspect। कह रहा है जो combine means जोड़ता है। combine means जोड़ता है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेजेंट टेंस क्या है। अगर जिनको नहीं मालूम है वो अपना क्लियर कर ले पीछे की वीडियोस को वॉच करके। और थोड़ी सी हम ये बता दें आपको कि हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, जो एक्शन आपको प्रेजेंट में फील हो रहा है वो रिलेटेड सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस के होते हैं। और उसमें कह रहा है कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। क्या होता है बेटा? लगातार। विच इज नॉट ब्रेकिंग, जो कि टूटता नहीं है, जो ब्रेक नहीं होता है, वो हमेशा एकदम कंटिन्यू रहता है, पहले से आगे तक। आपको फील होगा कि पहले से है और अभी एकदम चल ही रहा है। जैसे आपने कहा वो खा रहा है, वो खा रहा है मतलब क्या है? आप जब देख रहे हैं तो खा ही रहा है, लेकिन वो पहले से ही खाना शुरू कर दिया है आपके देखने से पहले। यही ना मतलब हुआ? तो वो प्रोग्रेसिव है। इतना अपने माइंड में सेट करना है आपको। तो क्या कह रहा है कि कंबाइंस इवेंट्स, नहीं सॉरी ये नहीं है, प्रेजेंट टेंस विद कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट्स। जो कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट्स होंगे वो प्रेजेंट टेंस में अगर मौजूद है
तो वह आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। ओके, यस सर। या अथवा एक डेफिनेशन यहाँ पर और लिखी गई है। आर का मतलब अथवा है, डेफिनेशन का मतलब है टेंस डिनोट्स। अब देखिए और क्लियरिफाई मैंने किया हुआ है, वो डिनोट्स का मतलब आपको बताता है। डिनोट्स मतलब क्या होता है? बोध कराता है, बताता है। ओके, यस सर। या एक्शंस, इवेंट्स। एक्शन मींस क्या होता है मैंने बताया ना आपको, फिर आपको रियलाइज करना है इवेंट्स घटनाएं जो भी होती हैं। एक्शंस मींस ऑल एक्टिविटीज which is done by us, सारे एक्टिविटीज जो हमारे द्वारा होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में। which are done by us, जो हमारे द्वारा होते हैं। in progress while we speak about them। अब कह रहा है कि जो ऑलरेडी क्या है? प्रोग्रेस। ऑलरेडी क्या है? प्रोग्रेस, यानी कि हो रही है, काम हो रहा है पहले से। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, अर्थात जा रहा हूं, अभी नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ देर पहले से ही निकल दिया हूं। वह फिल्म देख रहा है, वह फिल्म देख रहा है। यहाँ आपने क्या देखा कि वह देख रहा है, आपने जब देखा तो पहले से ही बोले क्या है? ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, वह पहले से ही वो काम कर रहा है। रेगुलर मतलब कि आप समझ, जब ने वो घटना देखी या जब आपने वो काम देखा तो आपको ये फील हुआ लगातार अच्छे से कि वह जो काम है वो हम जब देखे, जब वॉच किए, जब हमारे माइंड में आया तो पहले से ही क्या है? इन प्रोग्रेस, यानी पहले से ही उसमें जुड़ा हुआ है। वही नहीं जैसे पानी बरस रहा है, अर्थात पानी बरस रहा मतलब जब आप सेंटेंस बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, उससे पहले से ही वो पानी बरस रहा है, उसके बरसने का काम हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? yes, अब आप यहाँ देखने कह रहा है कि while we speak about them, जब उनके बारे में हम बोलते हैं, एक्शंस के बारे में और इवेंट्स के बारे में, तो वो is already in progress, वो पहले से ही प्रोग्रेस पोजीशन में रहते हैं। ओके, यस सर। अब कह रहा है देखिए, the time word is an R, यानी इन तीनों में से कोई एक रहेगा, चाहे इज रहे, चाहे एम रहे, चाहे आर। ये टाइम वर्ड इज आल्सो प्रेजेंट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे ये उसी से नहीं पहचानेंगे, ये थोड़ी सी पहचान इसमें इसकी और जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई है कि आपको वो सेंटेंस आप जो ऑलरेडी कह रहा है कि इन प्रोग्रेस होगा, तो उसमें क्या होगा? तीन वर्ड में से एक वर्ड, चाहे इज मिले, चाहे एम मिले, चाहे आर, यानी इन तीनों वर्ड में से एक वर्ड जरूर इनिशियली आपको मिलेगा। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस मिलेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए फिर और क्या होगा? इज आल्सो प्रेजेंट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस। और एक आपको चीज मिलेगी उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वो क्या होगा? इज एम आर तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब आपके एक्शन में आईएनजी लगा हो। जब आपके एक्शन में आईएनजी लगा हो, जैसे प्लेइंग, गोइंग, रीडिंग, वाचिंग, कमिंग, ये सब आईएनजी लगा हुआ है लास्ट में, लगा ना? yes, इसको बहुत सारे लोग इंग फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग फॉर्म। ओके, वो एक्शन का इंग फॉर्म है, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से एक्चुअली जाना जाता है। ओके, और वह हर सेंटेंस में मिलेगा। एवरी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि इस एम आर में से कोई एक, ये टाइम वर्ड है क्योंकि टाइम बताता है। पहले मैंने शुरू में ही सब क्लियर कर दिया है, इसलिए उन सारी चीजों को मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। इज एम आर यानी कोई एक वर्ड इसमें से आपका सिलेक्ट होगा और आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मौजूद रहेगा। ओके, अच्छा ये चीजें तो हो गई इंग्लिश में, हो गई।
इंग्लिश के सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि इस एमआर में से कोई एक हो और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो। ओके, लेकिन अगर सेंटेंस हमारे सामने हिंदी में आ रहा है तो हम 3-4 वर्ड ऐसे हैं जिनको देखेंगे और समझेंगे कि यह जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस है। अच्छा, एक चीज और आप बता दें आपको कि यहां पर जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, इसको 2 नाम से और जानते हैं। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो पूरा नहीं हुआ है, जो पूरा नहीं हुआ। आपने देखा वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो इसमें तो अभी तो काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है। पहले से जारी है, ये बात सही है। इन प्रोग्रेस, ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, पहले से जारी है काम, लेकिन अभी क्या है? चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। प्रोग्रेस में है पहले से, अभी भी प्रोग्रेस में ही है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ओके, तो अगर कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा हुआ तो आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि तीनों नाम एक ही टेंस के हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, या आप इन तीनों में से कोई एक नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कहीं आता है तो तीनों में से कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बात आई हिंदी में कैसे पहचानेंगे। अब हम ध्यान से बोल रहे हैं और आप भी ध्यान से सुनिए। किसी हिंदी सेंटेंस के क्रिया के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, आदि ऐसे शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ, रहा। आज आपको ऐसे वर्ड इस तरह से आपको देखने को मिले। कहां पर? किसी भी एक्शन, किसी भी एक्शन के लास्ट में, यानी हिंदी सेंटेंस में लास्ट में जो काम हो रहा है, उस काम के लास्ट में अगर ये शब्द दिख रहे हैं तो आप श्योर हो जाओ, श्योर एंड सर्टेन कि वह जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कोई दिक्कत? नो सर। अभी कैसे हम मानेंगे? 1-2 एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे कह रहा है मैं आपके प्रश्नों को सुन रहा हूँ। देखिए सेंटेंस आ गया आपका। यस सर। कह रहा मैं आपके प्रश्नों को सुन रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों। पहले इसी में इंग्लिश लिख देता हूँ तो आपको मैं समझाता हूँ। I am ING you देखिए, अब आप यहाँ देखिए क्या सेंटेंस लिखा गया है। मैंने अभी जस्ट केवल मात्र एक सेंटेंस मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर रूल और सब रूल्स पढ़ने के बाद एक एक सेंटेंस को हम क्लेरिफाई कर देते हैं। ओके? यस सर। यहाँ आपने देखा कि सेंटेंस मैंने लिखा है मैं आपके प्रश्नों को सुन रहा हूँ। एक्शन कौन सा हो रहा है बेटा? सुनना। सुनना के लास्ट में रहा हुआ है
यस सर। तो आप श्योर हो जाओ एक्शन के लास्ट में रहा हुआ है तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने के पीछे सबसे ज्यादा जरूरी हमें यही है कि बेटा इंग्लिश के सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में हिंदी के सेंटेंस पहचानने के लिए नहीं आते हैं, इंग्लिश के ही सेंटेंस हमको रिकॉग्नाइज करने के लिए आते हैं। तो वहां हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वहां पर हम कैसे पहचानेंगे? ये देखिए हमने बताया था इज एम आर में से कोई एक होगा, तो देखिए एम आ गया है, एम आ गया ना? यस सर। फिर और आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल एकदम कंपलसरी होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होगा? आईएनजी। अब आप देखिए यहाँ पर लिसन में सुनना होता है और आईएनजी लग गया है, लिसनिंग हो गया। हो गया नहीं हो गया? यस सर। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस है नहीं है? यस सर। पहचान लोगे ना? यस सर। चलो, कह रहा है मैं आपके प्रश्नों को सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग योर क्वेश्चन। ओके? यस सर। फर्स्ट जो सेंटेंस है बेटा इसके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वो है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा बेटा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। लेकिन इन दोनों को मैंने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग-अलग में सेपरेट करके बताया हुआ है। यहाँ पर कंबाइन करके केवल असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया गया है। लिखा गया ना असर्टिव सेंटेंस? यस सर। तो इस असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव के और नेगेटिव के, सारे सेंटेंस इसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रूल आपको उसके लिए फॉलो करना है वही रूल इसके लिए फॉलो करना है। यहाँ पर अलग से कोई रूल नहीं है। वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि वहां पर अफर्मेटिव के लिए दूसरा रूल अप्लाई है और कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव के लिए दूसरा रूल अप्लाई है। तो मैंने अलग अलग आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विशेष नहीं है। नियम वही है, केवल आपको जहां पर निगेटिव है वहां पर निगेटिव वर्ड यूज करना है और जहां पर निगेटिव वर्ड नहीं है वहां पर हमें निगेटिव वर्ड नहीं यूज करना है। ओके? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान है बेटा, असर्टिव सेंटेंस की मेन पहचान क्या है? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा सा पढ़े हैं और आगे मैंने बताया ही, आपसे प्रॉमिस किया है कि अलग से क्लास लेंगे हम सेंटेंसेस पर, उसको हम आपको बताएंगे और जल्द ही लेने वाले हैं, जल्द ही उस क्लास को हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस फिर आया तो हम थोड़ा सा रियलाइजेशन में आपको ला देते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। होता क्या है? इसको एजर्ट समथिंग व्हेन अ सब्जेक्ट, जब एक सब्जेक्ट कुछ बोलता है इन अ सिंपल वे, एक सिंपल वे में, साधारण वे में पूछा, ना तो वह प्रश्न करता है, ना तो वह आपके अंदर वंडर लाता है, ना तो वह किसी सरप्राइज में जाता है, ना ही कोई आपसे विश करता है, केवल सिंपली बताया वह आम खाता है, वह आम नहीं खाता है। जस्ट ये दोनों कंबाइन कर लीजिए, दोनों आपके सेंटेंस क्या है? असर्टिव के। किसके सेंटेंस है? असर्टिव। और इसकी पहचाने हम कैसे? सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम पहचानेंगे कैसे कि यह असर्टिव सेंटेंस है या नहीं। तो सबसे पहले बेटा समझ लो कि यह सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? और सब्जेक्ट क्या होता है? हु डज द वर्क इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में काम करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है। ओके? यस सर। अब आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो सबसे पहले आना चाहिए एंड फिनिश विद फुल स्टॉप, और यह फुल स्टॉप से फिनिश होता है, समाप्त होता है। कौन? असर्टिव सेंटेंस। ओके? यस सर। ध्यान रखिएगा क्योंकि यह कंडीशन और किसी सेंटेंस में नहीं पाई जाएगी। वो 4 सेंटेंस है, ऑप्टेटिव को लेके उसका पार्ट है, एक्सक्लेमेटरी का 5 पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये 4 ही हैं। अब आपको किसी भी सेंटेंस में ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी कि वह सब्जेक्ट से शुरू हो और लास्ट में फुल स्टॉप से फिनिश हो। ऐसा आपको केवल असर्टिव सेंटेंस में मिलेगा। ओके? जैसे ये भी असर्टिव सेंटेंस का ही उदाहरण है। देखो, आई एम लिसनिंग योर क्वेश्चन। आपने देखा किससे स्टार्ट हुआ है?
कौन सुन रहा है? आई। सब्जेक्ट से शुरू हुआ और लास्ट में फुल स्टॉप हो गया, नहीं हो गया? यस सर। ऐसे सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप माइंड में सेट कर लो कि दिस इज बिलोंग्स टू योर असर्टिव सेंटेंस। आपके असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। ओके? Yes, sir. अब इसको हम जब ऐसा आए सेंटेंस तो हम उसको स्ट्रक्चर रूल के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरह से उसको हम बनाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए 3 स्ट्रक्चर रूल इसे लिखे हुए हैं, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। ओके? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? Subject. उसके बाद लिखेंगे इज एम आर। इज एम आर जैसे ऑब्लिक है, स्लैश है, इसका मतलब क्या? चाहे इज लिखेंगे या एम लिखेंगे या आर। तो किस अनुसार लिखेंगे अभी सब रूल्स पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। नॉट या नेवर, अगर कोई निगेटिव वर्ड आया है, नहीं आया है तो नॉट लगेगा, और कभी नहीं आया है तो नेवर। ओके? Yes, sir. फिर कह रहा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया आपको ऑलरेडी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। जो भी एक्शन होगा सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में, उसमें सेंटेंस के एक्शन, मेन एक्शन में आपको आईएनजी लगा देना है। ओके? Yes, sir. वो भी किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ओके? Yes, sir. फिर उसके बाद आफ्टर दैट हम लिखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। जो भी उसका होगा, अगर कुछ बचता है दैट बिलोंग्स टू योर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में उसको हम लिख के सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। ओके? Yes, sir. और लास्ट में याद रखिएगा कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फुल स्टॉप, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप एकदम कंपलसरी है कि लगाना ही है। ओके? यस सर। इसके सब रूल्स एक साथ लिख दिए गए हैं। ये इसलिए लिख दिया बेटा क्योंकि सब में एक ही सब रूल्स फॉलो होता है। ये जितने सब रूल्स लिखे गए हैं ना, सब में फॉलो होते हैं। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इनको एक साथ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर और दोनों को पढ़ेंगे। ओके? यस सर। विद ही सी इट, विद ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। कह रहा है ही सी इट, या चाहे ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, यानी कि एक वचन का कर्ता हो। कितने वचन का? एक वचन का सिंगुलर नंबर होता क्या है? मैंने पहले ही बता दिया है, दैट डिनोट्स सिंगल, दैट डिनोट्स सिंगल। जो एक को इशारा करता है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे स्थान है, चाहे किताब है, चाहे पंखा है, कुछ भी है, वो अगर कोई चीज है एक को बोध करा रही है तो वह आपका सिंगुलर नंबर के थ्रू आता है। We use is as a time word. As a time word. तो अगर सब्जेक्ट के रूप में बेटा ही हो, सी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, तो हम टाइम वर्ड के रूप में किसका यूज करेंगे? Is. किसका यूज करेंगे? Is. हाँ, नहीं तो आप भूल जाओ कि दूसरे RIM लगा दो हर जगह। हर जगह नहीं लगेगा। कहाँ लगना है हमको? जहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा बेटा? ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ठीक है ना? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू जैसे कबीर है, रहीम है, राम है, सुबोध है, रीना है, सरिता है, मतलब इससे क्या है? यह आपके एक एक नाम है। अगर एक नाम केवल आता है इसमें से तो आपको जान लेना है कि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। अगला है बेटा आपका with you we they and plural number subject। And plural number subject। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ या यू वी दे हो सब्जेक्ट, तो आप वर्ब के वी यूज आर को कह रहा है एज अ टाइम वर्ड के रूप में आर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? आर। कब? जब सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा बेटा? You, we, they and plural number subject। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी एक से ज्यादा कुछ भी होगा, सब प्लूरल नंबर है। ठीक है ना? Yes, sir। लड़के, लड़कियां, 2 लड़के, 4 पेन, 2 पेन, ये सब क्या है? सब आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट है। अगला है with I With I we use we use am
am, एज अ टाइम word, अब आपको ध्यान है, अगर सब्जेक्ट के रूप में I आया, यानी I जो होता है वो हमेशा अगर लिखा गया कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में तो वह हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे अंत में हो और चाहे शुरू में हो, हमेशा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ओके? यस सर। अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि अगर ऐसा सब्जेक्ट मैं के रूप में, आई के रूप में कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ टाइम वर्ड केवल और केवल क्या लगेगी? am, एम लगेगी। क्या लगेगी? लास्ट है विद ऑल सब्जेक्ट्स, विद all subjects, वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, we use present participle, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करना है, जो कि आपकी इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की इंग फॉर्म होगी। क्या होती है? वर्ब की इंग फॉर्म। वर्ब की इंग फॉर्म कौन है? जिसमें एक्शन में, जिसमें वर्ब में लास्ट में आईएनजी जुड़ा रहता है। कोई दिक्कत? no sir, तो चलिए, अब हमने आपको इसका स्ट्रक्चर रूल भी असर्टिव सेंटेंस का पढ़ लिया और इसका सब रूल्स भी पढ़ लिया। स्ट्रक्चर रूल क्या होता है? बनावट का नियम है, और ये 3 मैंने आपको लिखे हुए हैं। यहाँ स्ट्रक्चर रूल अब इसी को पढ़ेंगे पहले, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर मैंने असर्टिव सेंटेंस आपको बताया था, और इससे बिलोंग्स जितने भी सब रूल्स हैं 4 हैं, चारों आपके यूज होते हैं, ठीक ना? और ये चारों सब में यूज होते हैं, तीनों में। 3 स्ट्रक्चर रूल लिखे ना? Yes, sir. सब में यूज होंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सा सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करते हुए चल जाना है। ओके? यस सर। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर रूल हम फर्स्ट को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है वह चाय पी रही है। सेंटेंस हो गया? yes sir, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम पहचानते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसको हम समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये देखिए, जो चाय, जो पी काम हो रहा है, पीना, पीने का कौन पी रहा है? वह पी रहा है, तो वह आपका ही या सी दोनों होता है, लेकिन स्त्रीलिंग है तो क्या होता है? सी हो गया। अब आपने देखा सब रूल्स, यहाँ पर सब्जेक्ट लग गया। अब इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तीनों में से कोई एक लगना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से क्या लगता है? इज। क्या लगेगा? is, तो सी की बात क्या हो जाएगा? is, ओके? यस सर। अब चाय पीने के लिए, चाय देखो पी जाती है, अर्थात थोड़ी थोड़ी सिपिंग की जाती है, चुस्की ली जाती है चाय की। चाय घट घट कोई नहीं पीता है, हाँ, इसलिए चाय को क्या किया जाता है? सिप किया जाता है, यानी चुस्की लिया जाता है, उसको एसआईपी भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर टेक अगर शब्द लगा देते हो तब भी आपका सेंटेंस सही है। ओके? yes sir, ड्रिंक एकदम गलत है, ड्रिंक मत लगाना। ड्रिंक कोई भी शब्द यहाँ पर चाय पीने के लिए गलत है, नहीं लगाना है। तो सी इज, अब आपका क्या हो गया? टेक, TA और ING, टेकिंग। अब ई क्या होगा? ई गायब हो गया। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो ई गायब होता है। टेकिंग, सी इज टेकिंग, क्या पी रही है? टी। चाय। क्या होता है? सी इज टेकिंग टी। अब आगे आ जाते हैं। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। सबसे पहले सेंटेंस हमने पहचाना कि लास्ट में शोर मचाना काम है, शोर मचाने काम में रहे हैं आया, एकदम श्योर हो गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। फिर देख लिया सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप से अंत हुआ है, यानी श्योर हो गई या अफर्मेटिव, यानी कि आपका असर्टिव सेंटेंस का रूल है, उसी को हम फॉलो कर देते हैं। ओके? तो बच्चे क्या हो गया? चिल्ड्रन। क्या हो गया? चिल्ड्रन। और उसके बाद बहुवचन के साथ क्या लगता है बेटा? are, क्या लगेगा? आर। और शोर मचाना क्या होता है? मचाना क्या होगा? मेकिंग। MEAKING, मेकिंग नॉइज।
N-O-I-S-E, making noise. Children are making noise. Okay? Yes, sir. अब आपको दूसरा सेंटेंस देखना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के रूप में छूट रहा है, Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट के रूप में कक्षा में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया, छूट गया था। कक्षा में मीन्स इन द क्लास। ओके, Yes, sir. अब कह रहा है खिलाड़ी मैदान में क्या कर रहा है? खेल खेल नहीं रहा है, खेल नहीं रहा। अब देखिए ये भी असर्टिव सेंटेंस का ही सेंटेंस है। इसमें आपको क्या देखना है कि असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंस में आपको देखना है कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू हुआ और फुल स्टॉप से फिनिश हो गया है, तो क्या हो गया हमारा? असर्टिव सेंटेंस हो गया। नहीं आया तो वो नेगेटिव है, लेकिन वो भी असर्टिव में ही आता है। तो खिलाड़ी क्या हो गया? द प्लेयर। क्या हो गया? द प्लेयर, P-L-A-Y-E-R। और एक खिलाड़ी इसीलिए क्या होगा? इज। और उसके बाद नेगेटिव वर्ड भी है, देख लो है ना? Yes, sir. नेगेटिव वर्ड लगेगा, नॉट एंड नेवर, तो नॉट लगा देंगे। अब खेलना क्या होता है बेटा? काम में खेलना क्या हो गया? प्लेइंग, P-L-A-Y-I-N-G, क्योंकि इन फॉर्म लगाना है सबने। और क्या नहीं कर रहा है? और कुछ लिखा है? हाँ, मैदान में बचा हुआ है। in the द प्लेयर इज नॉट प्लेइंग, कहां पर नहीं खेल रहा है? इन द field. फील्ड, या F-I-E-L-D या प्लेग्राउंड दोनों होता है, ठीक है ना? Yes, sir. चाहे प्लेग्राउंड कहिए या फील्ड कहिए, दोनों में वो सेंटेंस यूज होता है। ओके? Yes, sir. अभी आपने देखा असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा, फिर हम आ जाते हैं सेकंड टाइप जो है सेंटेंस आपका एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव Sentence. पहले ही हमने वीडियोज में बता रखे हैं और मैंने क्लास में भी, रनिंग क्लास में भी पढ़ाया कि एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही है जिससे आपको आंसर के रूप में एस या नो में ही आपका आंसर मिल जाता है। जैसे क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं बोलेंगे हाँ, यस, और नहीं जा रहे हैं बोलेंगे No. और ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे उनको टोटल हम एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके? Yes, sir. और ऐसे सेंटेंस जब आते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इज एंड आर का यूज करते हैं, इसमें से किसी एक का। ओके? Yes, sir. फिर उसके बाद आफ्टर दैट किसका यूज करेंगे? Subject. का। उसके बाद किसका यूज करेंगे? Not never. नॉट एंड नेवर का यूज तभी करना है जब नहीं या कभी नहीं सेंटेंस में मौजूद हो। ओके? Yes, sir. उसके बाद हमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद Complement. कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में सबसे इनिशियल है Full stop. यस, जिसको हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। ओके? Yes, sir. सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझते हैं, क्या आप पत्र लिख रहे हैं? लिख रहे। देखिए हिंदी में क्या से शुरू होता है? हिंदी में क्या से शुरू होता है? प्रत्येक एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में किसे शुरू होगा? क्या से। क्या से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है। और इंग्लिश में वह किसी भी टाइम वर्ड से शुरू होगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से मौजूद रहेगा। ओके? Yes, sir. तो आइए यहाँ पर इस आपको दोनों पहचान मिल गई। यहाँ पर क्या से शुरू हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, श्योर हो गए कि आंसर नो एस या नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी का सबसे पहले इज एम आर किसके अनुसार यूज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार यूज करेंगे? Subject के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है? आपका देख लीजिए क्या है? आप मतलब यू होता है,
है? Yes, sir. क्या लगेगा? R. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? R। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? U. इसमें देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आप मतलब यू हो गया, आर यू। और उसके बाद क्या आता है बेटा? Not never. इसमें है नहीं, निगेटिव वर्ड तो लगाना ही नहीं। आगे बढ़ जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट में वर्ब हमारा एक्शन क्या है? राइट। Like. WRITING, राइटिंग। क्या लिखना है? पत्र। पत्र मतलब एक पत्र होता है। Letter. लेटर, LETTER। और लास्ट में और कुछ नहीं बचा रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो हम सीधा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं वो लगा देंगे। कोई दिक्कत? No, sir. तो क्या हो गया बेटा हमारा? आर यू राइटिंग अ Letter. अगला हम देख लेते हैं एक सेंटेंस और। क्या मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ। देखिए क्या से शुरू हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। 100% श्योर एंड सर्टेन हो गए हम लोग कि यह जो सेंटेंस है वो क्या है? एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू आ रहा है। और समस्या ये है यहाँ पर हमें पहचानना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? आई। आई है ना? आई से साथ क्या लगता है? हमने यहाँ लिखा है आई साइड केवल एम लगता है। और सेंटेंस से एवरी सेंटेंस फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। ओके? यस सर। अब आप यहाँ पर आर होगा, एम होगा, एम का ए कैपिटल और एम स्मॉल है एम। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आ गया आई। नेगेटिव वर्ड है नहीं, तो हम आपको अगला सेंटेंस वर्ब क्या होता है? एम आई। और झूठ बोलना का टेलिंग Lie. लाई। और लास्ट में क्वेश्चन। और देखिए एक वर्ड आपसे भी छूटा, क्या? आपसे। यह आपका टेलिंग ए लाई टू यू। टू यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब कह रहा है आई एम आई टेलिंग ए लाई यू। टू यू या यू दोनों भी आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। आपका क्या है हमारा? अगला हम कह सकते हैं क्या वह है? क्या वह रही है? क्या वह रो रही है? अब देखिए वह जगह पर आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, वो भी आ जाएगा आपका। मान लीजिए कि क्या वह लड़की लिख दो। क्या वह लड़की रो रही है? तो वह लड़की के अनुसार सब्जेक्ट आपका एक ही वचन होगा, तो हमने क्या हो जाएगा? इज। सबसे पहले क्या लगेगा? इज। और दैट गर्ल हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या? दैट गर्ल, GIRL। अब रोना क्या होता है? Weeping या क्राई दोनों होता है। तो इज दैट गर्ल वीपिंग? W क्राइंग लिखो ज्यादा अच्छा है। YING क्राइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके? यस सर। ये सेंटेंस आपको हमने एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के थ्रू पढ़ा। ओके? Yes, sir. देखिए लास्ट है आपका सेंटेंस आपका WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, और अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं मौजूद हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, यानी कब, कहां, क्यों, कैसे आपका सेंटेंस के बीच में आए, और इंग्लिश का सेंटेंस हो तो वह क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में ही आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो आप जान जाइए कि वह WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू सेंटेंस आते हैं। ओके? यस सर। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करेंगे? आइए हम लोग जब ऐसा सेंटेंस आता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो तो हम क्या रूल लगाएंगे उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कहा आप कहां जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं?
कहाँ शब्द जो है यह आपका सेंटेंस के बीच में आया? Yes, sir. लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा, हो गया? Yes, sir. अगर क्या शुरू में आता तो ऐसा नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थ्रू बनता। सेंटेंस के बीच में कहाँ आया तो आपने देखा कि यह आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ और क्या नहीं है तो क्या रहता है, या कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहता। अगर स्टार्ट में है तो आपका वो क्या ही होगा, तभी आपका ऐसा नो आंसर टाइप होगा। अथवा कोई भी वर्ड क्वेश्चन वर्ड आता है, अगर वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लेके आता है तो 100% WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर रूट देखें। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? सबसे पहले हम वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेयर। आप है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। क्या लगेगी? आर। उसके बाद कुछ तो नेगेटिव वर्ड है नहीं तो एक्शन होगा। एक्शन क्या है? जाना, GOING लगा दो, गोइंग। वेयर आर नहीं, गलती हो गया ना? क्या गलती हो गया कि आप देखिए यहाँ पर क्या लगा? इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर ये हम जानबूझकर सेंटेंस को गलत लिखे। अब यहाँ पर क्या रहेगा? यू। आप लोग केयर नहीं कर रहे। यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा, गोइंग। ओके, और कुछ तो लिखा नहीं है इसलिए कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका कंपल्सरी में आ जाएगा। ओके, Yes, sir. अगला है आपका सेंटेंस, वह तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? वह तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए क्यों जो शब्द है क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेकंड टाइप को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। आपका क्यों में क्या होता है? व्हाई। क्या होता है? व्हाई। और वह का क्यों, वह के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। व्हाई इज कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प होता है। हेल्प मींस क्या होगा? ING लगा देंगे उसमें, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। व्हाई इज हेल्पिंग, सही है सेंटेंस? नो सर, गलत है। अब हम सबसे पहले क्या रहेंगे? सब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब का नंबर आता है, वही ऊपर हमने किया था, नहीं पकड़ पाया लोग। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? वाह। बोलो, ही होगा। Why is he, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी HELPING, हेल्पिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में यू आ गया बेटा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Why is he helping you? Why is he helping You. आपने देखा सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट, मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में बताया था कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पता है ना? Yes, sir. और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, ठीक ना? Yes, sir. एक सेंटेंस और आप देख लेंगे। आप इन दिनों कहाँ रह रहे हैं? देखिए, आप इन दिनों मतलब नाउअडेज, और सेंटेंस में कहाँ आया? क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर लग गया। सब्जेक्ट है यू, के साथ क्या हो गया? आर हो गया। गुड। वेयर आर, उसके बाद यू हो जाएगा, और सब्जेक्ट आपका वेयर आर यू। उसके बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया हमारा? लिविंग, LIVING, लिविंग। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में केवल इन दिनों बचा है, तो क्या होगा? वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज। क्या? Nowadays. Now these days। इस समय होता तो नाउअडेज होता, इन दिनों है, तो ये बहुवचन में जाएगा।
ओके। Yes, sir. अब आपको हम एक चीज रियलाइजेशन में ला दें, यहाँ आय आ जाने के कारण एक नया वर्ड है जो कि पहले ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्म में आ गया है। तो क्यों है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है। क्यों है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है नहीं है? Yes, sir. तो यह इसलिए है क्योंकि यह पर्सन है। क्या बेटा? पर्सन। हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो फर्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहीं पर हम आपको रियलाइजेशन में डाल देते हैं केवल 1 मिनट के समय में कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे टोटल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या बेटा? और पर्सन होते हैं 3। पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। तो बोलने वाला आई या वी होता है। हम बोलेंगे या तो मैं बोलूंगा, कोई भी स्पीकर होता है वो या तो आई होता है या तो हम होता है। तो आई और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। क्यों? क्योंकि सुनता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन होता है, सुनने वाला हमेशा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन बेटा वो सारे चीजें ही, सी, इट और जितने भी नाउन है, यानी ऑल नाउन बिलोंग टू योर थर्ड पर्सन। सारे नाउन हमारे थर्ड पर्सन से संबंध रखते हैं। ओके? Yes, sir. चाहे वो एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, अगर नाउन है तो हमारा थर्ड पर्सन के थ्रू आता है। ओके? Yes. आई वी फर्स्ट पर्सन, आई वी फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड। और ही, सी, इट, दे क्या हो गया? थर्ड पर्सन। और ऑल नाउन भी। थर्ड पर्सन। ओके? Yes, sir. चलिए, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर टॉपिक? No, sir. Thank you, sir. थैंक यू फॉर लिसनिंग।